पिछले 30 दिनों से इस वक्त यहाँ पे जो फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे एहतजाज पे हैं प्रेस कॉलोनी में। एस्पिरेंट्स का ये मानना है कि ये 2022 का अभी तक का एक सबसे लंबा प्रोटेस्ट जो है देखा जा रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला से भी यही मिलने गए और महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक ट्वीट आया था। यहाँ पे ANC मुजफ्फर शाह है वो भी इनके पास यहाँ पे आए थे। तो कई सारे ऐसे जो है अल्ताफ ठाकुर जो भाजपा के जो लीडर है वो भी यहाँ पे आए थे। हर जगह से जो है वादे किए जा रहे हैं इन लोगों के साथ कि आपके साथ कोई ना कोई जेन्युइन फैसला होगा। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट मेरे साथ GM शाहीन साहब है। तो इनका ये मानना है कि ये इनके मसले को कहीं ना कहीं पे एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे और इनके साथ भी जो है जस्टिस की जाएगी। शाहीन साहब मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल लेवल पे कई सारे लीडर्स यहाँ पे आए, सबका एक ही नारा है कि इनके साथ कहीं ना कहीं पे जस्टिस होगी। खाली नारों तक क्यों रह रही हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिस्पॉन्स है वो क्यों नहीं है? हमने कल ही इनकी जो मेमोरेंडम जो था मैंने कल ही वो गवर्नर साहब को व्हाट्सएप किया और होपफुली ही एश्योर्ड की दैट आने वाले दिनों में इनका मामला जो है हल किए जाएंगे और तभी जाकर मैं इनके पास आ जाया और इनसे भी मैंने यही बात की कि बल्कि हमारी नाराजगी सिस्टम से हो सकती है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। या कि SSB की अपनी गलतियां वो इनके ऊपर क्यों चढ़ाई जाए, जहाँ तक इन लोगों के भविष्य का सवाल है, इनके फ्यूचर का सवाल है, उसके लिए हमें जिस भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, बिकॉज यही आपके आने वाले कल का फ्यूचर है और हमारे इस फ्यूचर को हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि इनके साथ नाइंसाफी हो। हम चाहते हैं कि इनकी डिमांड्स जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाएगा। जहाँ तक राज्यपाल जी का सवाल है, बिकॉज हमने जैसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन से नए सिस्टम में खराबी हो सकती है, लेकिन राज्यपाल जी बहुत अच्छे हैं और होपफुली जो है आने वाले दिनों में 2 या 3 डेज इनका मसला हल हो जाए। तो आपने हंगर स्ट्राइक भी की थी और इसी बात को आप एड्रेस कर रहे थे कि सिस्टम में कहीं ना कहीं पे कोई खराबी है जिसकी वजह से आम इंसान जो है सफर कर रहा है, खासकर जो एस्पिरेंट्स है जॉब को लेकर। मैंने यही बात आप लोगों से अभी यही कर रहा था। PMGSY चीफ इंजीनियर के पास 550 करोड़ लेबस हो रहा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए और स्कीम मार्च में खत्म हो गई। तो उसमें गवर्नर साहब की क्या गलती है? आपके चीफ इंजीनियर काम नहीं करना चाहते, आपके एग्जाम। तो ये जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ जिसको हम एडमिट करते हैं, तो उसका दोष इन बच्चों को नहीं हो, इन लोगों को सफर नहीं होना चाहता। उनकी नालायकी या काम चोरी जो हम मानते हैं वो इन बेचारों को दोष देंगे। अगर इन सिलेक्शन लिस्ट में स्कैम है तो हाउ डज यू थिंक कि इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल? एडमिनिस्ट्रेशन को चेंजिंग्स लानी पड़ेगी, आपको चूज करना पड़ेगा डेडिकेट ऑफिसर्स। इसमें एक टीम चाहिए। जब तक एक टीम वर्क काम करती है, आप एक क्रिकेट टीम होती है उसमें एक कैप्टन होता है, लेकिन कैप्टन तब कामयाब होता है जब उसकी फील्डर्स अच्छे होते हैं। तो हमें उन्हीं फील्डर्स की अच्छी टीम हो, बिकॉज SSB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा रोजगार यहाँ पे सब लोगों को प्रोवाइड करे। अगर ऐसे एक सिस्टम में नालायक लोग बैठे होंगे तो कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ GM शाहीन साहब थे। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी इन्होंने इसी सिस्टम को लेकर हंगर स्ट्राइक भी की थी। उस वक्त जो FAA के जो एस्पिरेंट्स थे उस वक्त एहतजाज पे नहीं थे। उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि कहीं ना कहीं पे सिस्टम में कहीं पे कोई लैक है, कहीं पे कोई कमी है, कोई लूप है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आम इंसान सफर करते हैं बल्कि वो लोग सफर करते हैं जो एक क्राइटेरिया में जॉब के लिए वो परमिसिबल होते हैं। तो जरूरत कहाँ पे है? जिन्होंने स्कैम किया है उनको पकड़ने की जरूरत है। जम्मू परिवर्तन और चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.